हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है काइंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, किस किस तरीके के सेंटेंस होते हैं। लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 1 बच्चों कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास 5th के और भी सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, और भी बुक के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे जिनकी स्टडी मैं करा रही हूँ, वो भी 1 बाय 1 चैप्टर के साथ। तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, उसके लिए प्लेलिस्ट में आपको सेपरेट वाइज और भी सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा। चैप्टर नंबर 2 का नेम है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके बाद इसका बुक वर्क फिल करेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। A group of words that contains a verb that makes complete sense is called a sentence। तो ये तो हमने लास्ट में भी पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होते हैं। जब बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप होता है तो उसको सेंटेंस कहते हैं, लेकिन उन बहुत सारे वर्ड्स तो हैं और वो ग्रुप में तो लिखे हुए हैं, लेकिन उनका कंप्लीट मीनिंग भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्सों का मीनिंग अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वो सेंटेंस नहीं है। लेकिन वहीं अगर वो सही ऑर्डर में लगे हुए हैं वर्ड्स, एक सेंटेंस में वर्ड्स सही ऑर्डर में लगे हुए हैं और आपको उसका मतलब समझ में आ रहा है, तो फिर वो सेंटेंस है। ये आपको याद रखना है। A sentence begin with a capital letter and ends with a full stop। एक सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है कैपिटल लेटर से, जो कि लास्ट में भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। जब हम सेंटेंस नोट करते हैं तो कैपिटल लेटर से हमें सेंटेंस को लिखना है और लास्ट हमें फुल स्टॉप पर करना है, या फिर क्वेश्चन मार्क पर लास्ट करना है, और या फिर एक्सक्लेमेशन साइन के साथ में हमें सेंटेंस का एंड करना है। इसके बाद देखिए काइंड ऑफ सेंटेंस। जो सेंटेंस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। रीड द बिलो सेंटेंस। कुछ सेंटेंस नीचे लिखे हुए हैं, जैसे कि द सन इज लार्ज स्टार। जो सन है वो बहुत बड़ा स्टार है। माई मदर मेक्स यमी इडलीज। मेरी जो मदर हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट इडली बना रही हैं। द एबव सेंटेंस डिक्लेयर समथिंग और स्टेट ऑफ फैक्ट। अब देखिए ऊपर दिए हुए सेंटेंस में एक तथ्य बताया हुआ है कि सूरज ऐसा है, मदर ऐसा ये कर रही हैं, तो एक सेंटेंस सिंपल फैक्ट बताया हुआ है उसमें। सच सेंटेंस आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो ये सेंटेंस कौन से होते हैं? ये सेंटेंस होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो तथ्य बताते हैं, जो किसी बात को डायरेक्ट बताते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर ऑल्सो कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, और इन्हीं डिक्लेरेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। दे एंड विद अ फुल स्टॉप। ये जो सेंटेंस होते हैं ये कैपिटल लेटर से शुरू होंगे और लास्ट में फुल स्टॉप पर खत्म हो जाएंगे। अब देखिए फिर से कुछ नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं, वो पढ़ने हैं। व्हाट इज योर नेम। आपका नाम क्या है। वेयर यू हैव यू बीन। तुम कहाँ से हो। तो आपको समझ में आ रहा है दोनों में क्या, दोनों ऊपर वाले जो सेंटेंस थे वो आंसर बता रहे थे सीधे, लेकिन ये वाले जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ध्यान दिया आपने। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, क्वेश्चन पूछा है। वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ से हो, ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो द एबव सेंटेंस आस्क क्वेश्चन। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सच आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इन्हीं सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब कोई सेंटेंस क्वेश्चंस पूछते हैं तो उन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड विद क्वेश्चन मार्क, और इन्हीं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन लगता है। बुक में आपको दिया हुआ है किस तरीके से क्वेश्चन मार्क का साइन लगाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 11 पर। नाउ रीड द बिलो सेंटेंस। अब कुछ सेंटेंस फिर से नीचे दिए हुए हैं। प्लीज बी क्वाइट, कृपया चुप हो जाओ। गो अवे, यहाँ से जाओ। फिनिश योर वर्क, अपना काम पूरा करो। तो अब आप देख रहे हैं कि इन सेंटेंस कैसे ये अलग हैं। अब देखिए इन सेंटेंसों में ऑर्डर दिया जा रहा है कि चुप हो जाओ। आप एक में तो आग्रह किया जा रहा है, एक में तो हम आग्रह करें कि प्लीज़ ये कर दीजिए, प्लीज़ एक पानी का गिलास ले आइए, प्लीज़ आप शांत बैठ जाइए। तो ये क्या है, ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से। गो अवे, यहाँ से जाइए, अपना वर्क पूरा कीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे को ऑर्डर दे रहे हैं और हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस कौन से होते हैं, ये सेंटेंस होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, ऐसा काम कर दीजिए। तो या फिर ये फॉलो कीजिए, सीधी लाइन में चलिए, ये रूल फॉलो कीजिए, क्लास में शांत बैठिए। तो ये होते हैं इंस्ट्रक्शन, तो जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड देते हैं, या फिर हम
इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड विद द फुल स्टॉप, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में भी फुल स्टॉप लगा होता है। नाउ रीड द बिलो सेंटेंस। अब कुछ और सेंटेंस नीचे हैं, जैसे कि व्हाट ए लवली पेंटिंग, क्या खूबसूरत पेंटिंग है। दैट्स प्रिटी फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। तो कभी कभी ऐसा होता है सुंदर फूल देख लिया तो आपने एकदम से आपके फेस पर एक्सप्रेशन आ गया कि वाह कितना सुंदर फूल है। गंदी सी चीज़ कोई देख ली तो आपने बोला छी कितना गंदा है। और लवली पेंटिंग देख ली, सुंदर पेंटिंग देख ली तो आपके मुंह से एकदम से निकला वाह। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जिनको देखकर आपको तुरंत फेस पर भी एक्सप्रेशन आ जाता है वाओ छी, और हुर्रे मैच जीत गए तो आपने तुरंत बोला हुर्रे हम जीत गए। तो इस तरीके से जो फेस पर जो एक्सप्रेशन आ जाता है जिस चीज़ को देखकर, तो वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और द एबव सेंटेंस एक्सप्रेस जॉय स्ट्रॉन्ग फीलिंग, और यही सेंटेंस हमारी फीलिंग्स को बताते हैं कि हम खुश हैं, दुखी हैं, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, और इनके साथ में हमारे फेस पर भी एक्सप्रेशन होते हैं। दे आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड विद द एक्सक्लेमेशन साइन, और ऐसे सेंटेंसों को जब हम लिखते हैं तो लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन लगता है। बुक में आपको दिया हुआ है कि किस तरीके से एक्सक्लेमेशन साइन लगाना होता है। और इसी के साथ में हो गई है ये एक्सरसाइज भी, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज तो अब हम आगे करेंगे। तो अब हम करेंगे इसका बुक वर्क, जिसमें फर्स्ट वाला देखिए, चेंज द स्टेटमेंट इनटू नेगेटिव बाय यूजिंग नॉट। हमें फर्स्ट वाले में क्या करना है, हमें फर्स्ट वाले में नेगेटिव बनाने हैं नोट के साथ में, नोट लगाना है और उनको नेगेटिव बनाना है। जैसे फर्स्ट वाला, कैन ही डांस, क्या वह डांस कर सकता है, क्या वह डांस नहीं कर सकता है। तो ये हमें बनाना है। तो कैन ही नॉट डांस। बी वाला, शी कैन प्ले द सितार, तो शी कैन नॉट प्ले द सितार। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें नोट लगाना है और नेगेटिव बनाना है। अब देखिए टू वाले पे, आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और डिक्लेरेटिव। तो हमें आइडेंटिफाई करने हैं, पहचानने हैं कि ये कौन से सेंटेंस है। सेंटेंस पढ़ना है और पहचानना है। तो बच्चों चारों मैंने सेंटेंस आपको अभी अभी समझाए हैं, तो ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये आप खुद से कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर नोट कीजिए और फिर लास्ट में मैच कीजिए कि आपको कुछ समझ में, कितना समझ में आ गया है। और अगर आपको समझ में नहीं आया है, आप सेंटेंस अभी भी गलत कर रहे हैं, तो वीडियो को रिपीट करके एक बार फिर से देखिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्लास 5th में आ गए हैं आप। तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर है 3 वाला, चेंज दिस सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हमें इन सेंटेंसों को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनको इंटेरोगेटिव बनाना है। और कैसे बनाएंगे, उसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर की तरफ लिखना है और बाकी पूरा सेंटेंस लिखकर हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो वैसे मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, तो आप भी इसको फिल कर लीजिएगा। और नोटबुक में भी आपको ये वर्क करना है। नोटबुक में देखिए आप क्या क्या करेंगे। नोटबुक में आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में फिल करेंगे। और ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे बच्चों। आई होप आपको ये चैप्टर 2 समझ में आ गया होगा। 1 चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बच्चों को फॉरवर्ड कर दीजिएगा जो बच्चे आप ही की 5th क्लास में हैं, जिससे कि वो भी अपनी ग्रामर इन्हेंस करें और ग्रामर को अच्छे से स्टडी कर पाएँ और बुक वर्क भी फिल कर पाएँ। तो और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।